अगर तुम भी रैम और प्रोसेसर देख के गेमिंग फोन लेते हो तो 90% चांसेस है कि तुम एक गलत फोन ले रहे हो, क्योंकि गेमिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्पेक्स नहीं होती। और इसी वजह से 90% लोग अपना फोन गलत चूज ही नहीं, यूज भी गलत करते हैं। बहुत से गेमिंग फोन स्टार्टिंग में स्मूथ परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन 15-20 मिनट के बाद में उनकी रंगत दिखती है। फिर समझ में आता है कि स्पेसिफिकेशन दिखाने वाला हमें बेवकूफ बना रहा था। और बहुत लोगों को लगता है कि 12 GB का फोन ले लूंगा तो बहुत ही तगड़ी गेमिंग कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 12 GB का फोन अगर तुम्हारे पास होगा तो वो ज्यादा चीजें स्टोर कर पाएगा बैकग्राउंड के अंदर, लेकिन जब तुम 12 GB के फोन में गेमिंग करोगे और 15 मिनट के बाद में जब वो हीट होने लग जाएगा तो तुम्हारा गेम ऑटोमेटिकली लैग होने लगेगा। और अगर तुम 8 GB का ऑप्टिमाइज फोन भी ले लोगे तो 1 या 2 घंटे तक तुम स्मूथली गेमिंग कर पाओगे। तो डिफरेंस कूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन का आता है। तो मैं तुम्हें 3 स्टेप में बताता हूँ कि कैसे तुम एक तगड़ा गेमिंग फोन चूज कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है प्रोसेसर। प्रोसेसर जितना लेटेस्ट होगा और जितने उसके ज्यादा हाईएस्ट अंतुतु स्कोर होगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर एफपीएस को स्टेबल रखते हैं। लेकिन अगर ओल्ड जनरेशन का आपने प्रोसेसर चूज कर लिया तो वो सबसे पहले तो हीट ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से आपको गेमिंग के अंदर लैग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जीपीयू। जितना स्ट्रॉन्ग आपका जीपीयू होगा उतनी ही हमें स्मूथ गेमिंग देखने को मिलेगी, ग्राफिक्स बहुत ही तगड़ी निकल के आएंगी। तो जीपीयू के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। और तीसरा है कूलिंग। आपके फोन में वेपर कूलिंग सिस्टम होना ही चाहिए, चाहे फिर आप गेमिंग फोन ले रहे हो या फिर नॉर्मल यूजेस के लिए कोई फोन ले रहे हो। और इसका काम होता है कि आपके फोन को ठंडा रखना। तो जितने ज्यादा देर तक आपका फोन ठंडा रहेगा उतनी ही स्मूथ आप गेमिंग कर पाओगे। और एक और टिप मैंने पिन कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, तो वहाँ पे जाके जरूर से चेक कर लेना।